वेलकम दोस्तों। पीएम मोदी को इज्जत देना बहुत महंगी पड़ गई है। यूरोप और यूएई में पीएम मोदी को इज्जत दी गई है और पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। यह चीजें देखकर पाकिस्तानियों का सख्त रिएक्शन आ रहा है कि यूरोप और यूएई ने ऐसा क्यों किया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यूएई और यूरोप की जो लड़कियां हैं वो पीएम मोदी के साथ तस्वीरें क्यों बनवा रही हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो अब इंसान भी नहीं रही। दोस्तों, उनको पाकिस्तानियों ने अब जानवर कह दिया है और पीएम मोदी को घरेलू सिक्योरिटी दी गई। जब पीएम मोदी को घरेलू सिक्योरिटी दी गई, प्रोटोकॉल दिया गया, तो यह चीज पाकिस्तानियों से बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ पाकिस्तानियों ने फतवे भी लगा दिए कि यूरोप यूएई में इतने गलत काम हो रहे हैं, पीएम मोदी को इतनी इज्जत दी जा रही है, ये इंसानियत से क्यों दूर हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और पीएम मोदी के लिए वो वर्ल्ड बोले गए हैं दोस्तों जिनका इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वर्ल्ड क्यों बोले गए हैं, जरा वीडियो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ 2 घंटे के लिए अमारात के दौरे पर आए, मगर इन 2 घंटों के दौरान अमारात और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। मुआहिदे के 11 मुख्तलिफ पहलू हैं जिनमें दिफा के साथ साथ इक्तिसादी ताउन भी शामिल है। अमारात फौरी तौर पर भारत में $5.5 अरब की सरमायाकारी करेगा। आपने बड़े बड़े मुनाफिक देखे होंगे, लेकिन इनसे बड़ा मुनाफिक आपने कभी नहीं देखा होगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको सीधा यूनाइटेड अरब अमारात जाना पड़ गया और वहां जाकर दोनों ने बड़ी मोहब्बत से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको मजबूत करने का ऐलान किया। और ऐलान किस चीज का किया है? सिक्योरिटी का, साइबर डिफेंस का, टेक्नोलॉजी का, सिक्योर कम्युनिकेशन का। ये मुआहदे वहां पे कोई तय पा रहे हैं। अब कहना इनको मैंने ये था कि भाई साहब, ये वही सिक्योरिटी आप उसको देने गए ना जिसके होते हुए आपके जो फाइटर जेट्स थे वो 1 घंटे में 7 हमने नीचे गिरा दिए थे। मुझे इस मुलाकात से ना एक चीज समझ आई है कि इन्होंने सोचा है कि यार अकेले अकेले जलील होने से बेहतर है कि हम लोग ना मिलकर फेंटी खाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह ने जिसके नसीब में इज्जत की जगह जिल्लत लिखी हो ना, ये जिल्लत फिर उसके दरवाजे पे खुद चल के जाती है, जैसे ये मोदी वहां पे गया है। खैर, वहां पे ये हुआ कि इन दोनों ने वहां पे जनाब एक साथ एक छितर परेड लगाई और उसका एक अलग ही लेवल था, सीन था। खैर, सोशल मीडिया पे मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, किसी भाई साहब ने लिखा हुआ था कि मोदी जब आ रहा है ना तो वो ऐसे लग रहा था जैसे लकड़ का बांदर होता है। खैर, ये जो भी करें, हमने तो इनको पहले ही कहा हुआ है कि भाई साहब आप ऊपर से आए, नीचे से आए, दाएं से आए या बाएं से आए, पाकिस्तान हर तरफ जो है वो तैयार खड़ा है। और रही बात इन अरबों की, तो अरब हुक्मरान जो है वो हर वक्त दूसरों के सहारे अपनी ताकत को ढूंढते रहते हैं। इन्होंने इनके साथ मिलना ही मिलना है। आखिर में खाने इन्होंने लितरी हैं, क्योंकि किस्मत में अगर इज्जत की जगह आपकी जिल्लत लिखी हुई है तो वो आपको मिल के रहनी होती है। अब असल कहानी जो है वो कुछ और है। वो यही है कि असल में जो मोदी है वो अपना गम बांटने यहाँ पे आया है, क्योंकि जब आपको ग्राउंड रियलिटी और प्रेशर महसूस हो रहा होता है ना, तो ये अलायंसेज और ये तस्वीरें, तो फिर आप इस तरह की परेड्स और ये तस्वीरें आप लोग बनाते हैं जाके। अब सीन ये है कि एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दावे हैं और दूसरी तरफ दुनिया ये जानती है कि खित्ते में असल जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो कहाँ बैठा हुआ है और इन लोगों की औकात क्या है। एंड द फनी पार्ट इज दैट कि ये दोनों ये समझ रहे हैं कि शायद जॉइंट स्टेटमेंट्स और ये जो हैंडशेक्स करके, जफियां शपियां डाल के, सेशंस करके, लितर परेड करके कहानी बदल जाएगी। जिनको ये सिक्योरिटी फ्राहम करने आए हैं वो खुद पाकिस्तान से सिक्योरिटी ले रहे हैं। खैर, हमारा अभी भी ओपन इन्विटेशन है कि आओ भाई आओ, तुम लोगों ने जहां से आना है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, साइबर से आना है, साइबर से आ जाओ, अरबों को लेके आना है, इनको लेके भी आ जाओ। मैं एक चीज में कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये पाकिस्तान जो है ये यूएई की मदद करेगा या यूएई इंडिया की मदद करेगा या इंडिया यूएई की मदद करेगा। मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नरेंद्र मोदी का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, वहां पर तारीखी प्रोटोकॉल, फाइटर जेट्स के हिसार में नरेंद्र मोदी के तैयारे को लैंड करवाया गया। ये सारी डिटेल्स और वहां पर जो मुआहदे साइन हुए हैं उनकी कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज यह है कि इस वक्त एक तरफ तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान भी आपको पता है कि एक तारीख साज दिफाई मुआहदा हुआ जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। अब पिछले कुछ अरसे से और पिछले कुछ दिनों से लगातार सऊदीया और यूएई के हवाले से वेस्टर्न मीडिया में खबरें भी आ रही हैं, अलायंसेस के शिफ्ट होने के हवाले से बातें हो रही हैं। इस सब में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है इसे भी हमने डिस्कस करना है। तो दोस्तों, यूएई ने 2 घंटों में पूरी दुनिया को मुश्किल में डालकर रख दिया है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ गई है। 2 घंटों में यूएई ने पूरी दुनिया को मुश्किल में कैसे डाला है। पीएम मोदी का विजिट हुआ है यूएई, उसने 2 घंटे का विजिट किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जुनैद सलीम, जीएनएन का जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान का टीवी चैनल है जीएनएन, उसका जर्नलिस्ट है। उसने कहा है कि यूएई ने 2 घंटों में पूरी दुनिया को मुश्किल में डालकर रख दिया है। पीएम मोदी को इतनी इज्जत दी गई है कि जितनी इज्जत वो अपने माँ बाप को नहीं देते। लेकिन पीएम मोदी को इज्जत क्यों दी गई है? हमारे हुक्मरानों को तो इज्जत मिलती नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को इज्जत क्यों मिली है? अब सुने जरा कि पीएम मोदी को इज्जत क्यों मिली है। जब पीएम मोदी जाते हैं ना दूसरी कंट्री के दौरे पर, यानी विजिट करते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां पीएम मोदी से वो लोग पैसे लेते हैं या इंडिया में आकर वो लोग बिजनेस करते हैं। उनको गर्ज होती है पीएम मोदी से,
और जब पाकिस्तानी हुक्मरान जाते हैं तो पाकिस्तानी हुक्मरान वहां जाकर पैसे मांगते हैं। चाहे कोई प्रेसिडेंट या कोई पीएम दूसरी कंट्री का आता है पाकिस्तान, तो यहां आकर उनको पैसे देने पड़ते हैं। वो पैसे देता है क्योंकि ये मांगते हैं पैसे कि हमें पैसों की ज़रूरत है, इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें पैसे दिए जाए। उनको मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं। और जब पीएम मोदी जाता है तो उनको पैसे लेने पड़ते हैं। इतना फ़र्क है पाकिस्तानी और इंडियन हुक्मरानों में। इंडियन हुक्मरान पैसे मांगते नहीं हैं, पैसे उनको देते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जब पीएम मोदी यूएई गया या वो यूरोप गया तो वहाँ की जो लड़कियां हैं उन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें क्यों बनवाई, क्या रीज़न है? इसका मतलब है कि अब वो इंसान भी नहीं रही। दोस्तों, इंसानियत से उनको दूर कर दिया गया है कि यूएई जो यूरोप की लड़कियां हैं वो एक गैर लीडर के साथ तस्वीरें क्यों बनवा रही हैं। ये बताइए कि पीएम मोदी उनको क्या दे रहा है। बात यह है कि उन्होंने तस्वीरें बनवाई हैं, उन्होंने पीएम मोदी को प्रोटोकॉल दिया है, उन्होंने पीएम मोदी को इज्जत दी है। ये चीज़ें आप देख रहे हो और सवाल उठा रहे हो, लेकिन आपको इस हकीकत का पता नहीं है कि उन्होंने तस्वीरें क्यों बनवाई हैं। आप इस हकीकत से दूर हैं, इसलिए आप सवाल उठा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि वो इंसानियत से दूर हो गए हैं, अब उनका इंसानियत से कोई ताल्लुक भी नहीं रहा। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, पूरी दुनिया देख ले, एक यूएई या यूरोप नहीं है, पूरी दुनिया देख ले, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया पीएम मोदी को लीडर मानती है। और पूरी दुनिया ये बात मानती है कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं ना, जिस कंट्री का विजिट करते हैं, वहां जाकर कोई मुआहदा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसके बाद जो भी बिजनेस करते हैं ना, उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। क्योंकि पीएम मोदी एक साइंसदान भी है। आपको इस बात का पता नहीं है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। इस हकीकत का भी आपको पता चल जाएगा कि यह वाकई ही हकीकत है। पीएम मोदी जिस कंट्री का विजिट करते हैं, वहां जाकर वो मुआहदा करते हैं, उनके साथ बातचीत होती है, तो वो फिर पूछते हैं पीएम मोदी से कि अब ये बिजनेस कैसे करना चाहिए और ये बिजनेस कैसे चलेगा। फिर पीएम मोदी उनको मशवरा देता है, वो उसी के मशवरे पर चलते हुए वो वही काम करते हैं। जब वो काम करते हैं तो उस काम में वो कामयाब होते हैं, चाहे कोई भी बिजनेस कर लेते हैं, उस बिजनेस में उनका नुकसान नहीं होता। खुद वो लोग मानते हैं, जिनके हुक्मरान मानते हैं, बड़े बड़े हुक्मरान, आलमी कंट्रियों के हुक्मरान ये बात मानते हैं कि पीएम मोदी लीडर है और जो भी मशवरा देता है उसके बाद कामयाबी मिलती है। तो जो उसके घर की खतून होती है, यानी घर की औरतें होती हैं, तो वो उनके साथ तस्वीरें क्यों ना बनवाएं, वो तस्वीरें बनवाने पर मजबूर हो जाती है। वो देख रही होती है, पाकिस्तानी हुक्मरानों को देख रही होती है और पीएम मोदी को देख रही होती है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं है, एजुकेटेड लोग हैं, बहुत जहीनदार लोग हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि हमें हकीकत को तो पता होगा नहीं, लेकिन जो चीज़ फेक होगी हम उन पर अमल करेंगे, उनको आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसको हकीकत समझते हुए। वो लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के दिमाग काम करते हैं, वो लोग बिजनेसमैन हैं, हमसे बहुत ज़्यादा वो आगे सोचते हैं। इसलिए पीएम मोदी के साथ वो तस्वीरें बनवाते हैं। उनको मतलब होता है, उनको लीडर मानते हैं, ईमानदार समझते हैं, उनको डाकू नहीं समझते। तस्वीरें बनवाकर दुनिया को दिखाते हैं कि देखो एक इंडियन लीडर आया है, हमने उनके साथ तस्वीर बनवाई है। इस बात को वो बहुत बड़ा समझती हैं, अहम चीज़ समझती हैं। जो यूरोप की लड़कियां हैं या यूएई की लड़कियां हैं, पीएम मोदी के साथ तस्वीरें बनवाती हैं, इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं कि दुनिया हमारी तारीफ करेगी कि इन्होंने पीएम मोदी के साथ तस्वीरें बनवाई है, इसलिए वो पीएम मोदी के साथ तस्वीरें बनवाती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी और यूएई प्रेसिडेंट को मुनाफिक कह दिया गया है कि अब दो मुनाफिक मिल चुके हैं। इनकी मुनाफिकत का लेवल देखें कि इधर हम मुश्किल में हैं, उधर ईरान मुश्किल में है और ये वहां अयाशी कर रहे हैं। और भाई आप मुश्किल में हैं, आपसे तो कहा गया है, पीएम मोदी ने भी कह दिया था और इंडियन आर्मी चीफ ने कह दिया है। इंडियन आर्मी चीफ ने अभी कहा है, कल परसों की बात है, उसने हाल ही में यह बात की है कि अगर पाकिस्तान मुश्किल से निकलना चाहता है, दहशतगर्दी खत्म करना चाहता है, तो कर सकता है, दोनों तरफ ही सुकून हो सकता है। दहशतगर्दी खत्म करे और यह सुकून पैदा करे। उनका बात करने का यह मकसद था कि जब यह दहशतगर्दी खत्म करेगा, ये टेररिस्ट का खात्मा करेगा, तो हमारे साथ मिलकर बैठेंगे, हम इनके साथ बातचीत करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेन देन करेंगे। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा, लेकिन यह बात हमें अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? कि हम मुश्किल में रहना चाहते हैं। अब बात करने का क्या मकसद है कि दो मुनाफिक मिल चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा है ना कि पीएम मोदी और यूएई प्रेसिडेंट जो हैं ये मुनाफिक हैं। इनका मुनाफिकत का लेवल देखें, ये हर हद क्रॉस कर चुके हैं। बात यह है कि यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो गए, हमने यूएई को बुरा भला कह दिया, यूएई ने वहां से पाकिस्तानियों को निकाल दिया, हमने यहां बैठकर उनको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, अब वो हमारे भाई नहीं रहे। ठीक है, आप सुन सकते हैं, पाकिस्तान में मेनस्ट्रीम मीडिया देखें, सोशल मीडिया देखें, यूएई को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा गया है।
अब उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। यूएई जिसके साथ बैठे हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। यूएई इजराइल के साथ बैठे, यूएई इंडिया के साथ बैठे, हम क्या बात कर सकते हैं? या तो ऐसे है ना कि उनको बुरा भला ना कहो, उनके साथ ताल्लुकात खराब ना करो, उनको अपना भाई समझो, फिर तो आपका हक बनता है कि ये इंडिया के साथ क्यों बैठता है। फिर भी हक नहीं बनता, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं है। यूएई वो जिसके साथ मर्जी जाकर बैठे। और जो यूएई इंडिया के साथ बैठता है ना, इसमें यूएई का फायदा है। यूएई हमें पैसे देता है ना, हाल ही में आपने यूएई के पैसे वापस किए, यूएई में पैसे देता है। लेकिन यूएई जो है वो इंडिया से पैसे लेता है, पीएम मोदी से पैसे लेता है। यूएई भी इंडिया में जाकर बिजनेस करता है, इसमें यूएई का बहुत ज्यादा फायदा होता है। यूएई को तो यह बात चाहिए। यह तो अब हमारे सामने आया है ना कि पीएम मोदी ने यूएई का विजिट किया है। वो हर रोज पीएम मोदी को कॉल करते हैं कि सर यूएई आ जाइए, या हम इंडिया आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं। पीएम मोदी वो तो मसरूफ भी इतना है, आलमी कंट्री का जो प्रेसिडेंट या पीएम होता है उनकी बात का जवाब भी नहीं देता। तकरीबन 3-4 दिन के बाद जाकर वो देखता है, क्योंकि उनके पास मैसेज भी इतने आते हैं, पैगाम भी इतने आते हैं, इतना मसरूफ होता है, एक दिन में सबको जवाब नहीं दे सकता, बारी बारी से जवाब देता है। जैसे उनको पैगाम मसूल होते हैं, मैसेज मसूल होते हैं, जो उनका सेक्रेटरी है सबके मैसेज देखता है, तो जैसे मैसेज आते हैं वो उनको जवाब देता है। उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। वो तो डेली फ़ोन करते हैं यूएई वाले कि हम इंडिया आ रहे हैं या आप आ जाइए यूएई। ये तो हमने एक दिन देखा है कि पीएम मोदी यूएई गए हैं, हमें यह महसूस हो रहा है। लेकिन यूएई को मतलब है इंडिया से, बहुत ज़्यादा मतलब है। इंडिया के वजह से ही उनकी इकोनॉमी चल रही है, इसलिए वहाँ उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो उनके घर की औरतें होती हैं या घरेलू सिक्योरिटी है उनको दी जाती है। इसमें हमारा लेन देन नहीं है, गुस्सा करने की बात नहीं है। गुस्सा करोगे तो क्या करोगे, उनका कुछ नहीं करोगे, लेकिन अपने दिमाग पर तुम दबाव डालोगे। इंडिया जो कुछ कर रहा है बहुत ठीक कर रहा है, गलत नहीं कर रहा, लेकिन आपको गलत नजर आता है। हमने तो कहा था ना कि हमने इंडिया को जंग हराई है, इंडिया दुनिया में अकेला रह गया है। अब इंडिया को कोई मुंह भी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जो हार जाते हैं ना, दुनिया उससे अलहदा हो जाती है, यानी उसको आइसोलेट कर देती है। इंडिया को दुनिया ने आइसोलेट कर दिया। हमने ये बात कर दी कि इंडिया को अब कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। दुनिया ने तो उनको आइसोलेट कर दिया, इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडिया अकेला रह गया। तो अब रोने की आवाजें क्यों आ रही है, आपकी तरफ से क्यों रोया जा रहा है? भाई बर्दाश्त करो। फिर तो ये बात हकीकत है ना कि तुमने जो कुछ बोला झूठ बोला। इंडिया आइसोलेट नहीं हुआ, इंडिया दुनिया में अकेला नहीं हुआ। अब यूरोप कंट्री के हुक्मरान या यूएई के हुक्मरान पीएम मोदी को बुला रहे हैं, बार बार उनको बुला रहे हैं कि विजिट करें सर, हमारे साथ मिलकर बैठें। अगर ये चीज़ देखें फिर तो तुमने झूठ बोला था, आपका रोना देखें फिर तुमने झूठ बोला था। लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब इम्पैक्ट पड़ा है ना, झूठ बोलने का अंजाम मिला है ना। इसलिए कहता हूं कि जो बात सच होती है ना वो किया करें। अगर दुश्मन पर भी झूठ बोलोगे तो उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको नुकसान होगा। बेहतर यह है कि अगर दुश्मन भी अच्छाई करे तो वो भी बयान करो। जिस तरह उनकी बुराई बयान करते हो ना, अच्छाई भी बयान किया करो, तो फिर आपका नुकसान 1% का भी नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, इकोनॉमी कमजोर होगी, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इंडिया जो है वो दुनिया की बुलंदी पर पहुंच गया है, उससे देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ऐसा ना कीजिए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।